नमस्कार। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है और अश्विनी नक्षत्र है। एक बार एक पेट शॉप का मालिक अपनी दुकान के बाहर पपीज़ फॉर सेल का बोर्ड लगा रहा था, कील ठोक रहा था। कील ठोकते ठोकते उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी पैंट को पकड़ करके खींच रहा है, कोई उससे कुछ कहना चाह रहा है। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल की यूनिफॉर्म में था वो नीचे खड़ा उससे कुछ कहना चाह रहा था। तो उस पेट शॉप के मालिक ने कहा कि बोलो बेटा, क्या बात है। वो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में था, सफ़ेद शर्ट, नीली पैंट, लूज टाई, थोड़ा शर्ट भी बाहर निकली हुई, कंधे पे स्कूल का बैग टंगा हुआ, थका हुआ सा, स्कूल से लौटता हुआ आ रहा था। उसने दुकान के मालिक से कहा कि अंकल, मुझको एक पप्पी चाहिए, मिल सकता है? अब उस बच्चे को क्या पता कि जितने पैसे उसके पिगी बैंक में होते हैं उससे कई गुना कीमत होती है उन मासूम और बेजुबान प्यारे से पप्पियों की। तो उस दुकान के मालिक ने कहा कि बेटा, ये पप्पी बहुत महंगे होते हैं, तुम उन्हें कैसे खरीद पाओगे, बहुत पैसे चाहिए उसके लिए। उस बच्चे ने अपनी ऊपर की पॉकेट से एक 20 रुपए का मुड़ा हुआ सा नोट निकाला, पैंट की जेब में हाथ डाल करके उसने कुछ सिक्के निकाले। वो सिक्के गिना 3 रुपए थे। तो उसने 23 रुपए उस दुकानदार को दिए और उसने कहा, अंकल ये 23 रुपीज़ हैं, ये आप रख लो, मैं थोड़ी देर इन पपीज़ के साथ खेल सकता हूँ क्या? दुकानदार मुस्कुराया। उसने वो 23 रुपए उस बच्चे के जेब में रख दिए और बच्चे का हाथ पकड़ करके दुकान के अंदर ले गया। वहाँ तमाम पपीज़ थे। तो बच्चा उन पपीज़ के पास बैठ करके खेलने लगा, उनको खेलता हुआ देखने लगा। पपीज़ उछल कूद रहे थे, आपस में खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। उनको देख करके वो बच्चा भी बहुत सुखी हो रहा था, आनंदित हो रहा था। थोड़ी देर में उस बच्चे की नज़र पड़ी, दुकान में कोने में एक सफ़ेद रंग का रुई जैसा बहुत छोटा सा प्यारा सा पप्पी बैठा हुआ है, जो न दौड़ रहा है न भाग रहा है, चुपचाप बैठा है, धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो उसने उस दुकानदार से कहा कि अंकल, वो कोने में जो पप्पी है वाइट वाला, मुझको वो मिल सकता है क्या? वो कितने का है अंकल? तो उस दुकानदार ने कहा कि बेटा, वो कोने में जो पप्पी है वो थोड़ा सस्ता है, क्योंकि उसका एक पैर खराब है, वो दौड़ नहीं पाता, चल नहीं पाता, वो दूसरे पपीज़ के साथ में खेल नहीं पाता, इसलिए उसको कोई लेता नहीं है, इसलिए वो सस्ता है। तुम भी क्या करोगे उसको लेकर के? ना वो दौड़ पाएगा, ना खेल पाएगा, ना तुम्हारे साथ भाग पाएगा। वो बच्चा थोड़ा सा पीछे हटा, उसने अपने दाहिने पैर का पैंट उठाया। उस दुकानदार ने देखा, वो शॉक हो गया। उसके राइट पैर में स्टील के ब्रैकेट्स लगे हुए थे और स्टील की रॉड लगी हुई थी, मतलब उसके नकली टांग लगी हुई थी। उस बच्चे ने कहा, अंकल, मुझे ये पप्पी दे दीजिए, उसको कोई मिल जाएगा जो उसे समझ सके और मुझको भी कोई मिल जाएगा जो मुझको समझ सके। उसको कोई मिल जाएगा जो उसे समझ सके
और मुझको भी कोई मिल जाएगा जो मुझे समझ सके। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो हर समय यही चाहते हैं कि कोई उन्हें समझ सके। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो केवल इसी वजह से टूट जाते हैं कि आप उसको समझ नहीं पाते हैं, और आपको लोगों से शिकायत भी रहती है, वो ऐसा उसने क्यों किया, मेरा पड़ोसी ऐसा क्यों करता है, मेरी पत्नी ने ऐसा मुझसे क्यों बोल दिया, मेरे पति ने ऐसा मेरे साथ बिहेवियर क्यों किया, मगर उसको समझने का प्रयास कोई नहीं करता है। ज़रूरी नहीं कि जो आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो, वह सत्य हो। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि अपनी बात तो हर व्यक्ति सुनाना चाहता है, मगर दूसरे की बात कोई समझना नहीं चाहता है। यदि हम लोग भी सबकी बातें समझने का प्रयास करें तो रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं, और सुदृढ़ हो सकते हैं, और मजबूत हो सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।